दोस्तों, जब भी शादी होके नई बहू घर में आती है, नई बहू का गृह प्रवेश होता है, तो सासू माँ के द्वारा कभी कभी कही गई कुछ बातें ऐसी होती है जो बुढ़ापे में उन्हें बहुत भारी पड़ती है और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ या करने जा रही हूँ। बहुत कम ऐसी सासुएं होती हैं जो आते ही बहू को अपनी बेटी की तरह मान लेती हैं, प्यार से गले लगाती हैं और घर में बहू को भी बेटी की तरह पूरा सम्मान और हक देती हैं, एहसास कराती हैं। कई किस्से ऐसे आए हैं जहां ये सोचने को इंसान मजबूर होता है कि ऐसा क्यों। मैं एक लेखक होने के नाते आज उसी एक बिंदु पर गौर करने वाला हूं। कई जगह देखा गया है कि जब भी नई बहू घर में आती है, सासू माँ उस वक्त अच्छी खासी पोजीशन में होती है, घर की मालकिन होती है, सारा दारोमदार सासू माँ के हाथ में होता है। तो कई जगह सासू माँ बातों ही बातों में नई बहू को ये ताने देती है। आपने सुना होगा कि बेटा, ये घर तेरे बाप का नहीं है, ये तेरा ससुराल है और यहाँ तुझे बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ। ये अक्सर आपने कई फिल्मों में बातें सुनी होंगी, कई सीरियल्स में आपने इस तरह के डायलॉग सुने होंगे। लेकिन इन बातों का बहुत गहरा महत्व है। ये बातें आई कहाँ से है, कहाँ से प्रकट हुई है? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी घर में तो ऐसी दास्तान हुई है जो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। जिन पर बीतती है वही जानते हैं। लेकिन बहू को कभी कभी ये सुनने को जरूर मिलता है कि बेटा, ये घर तेरे बाप का नहीं है। और सासू माँ कई बार अपनी हदें पार कर जाती है कि वो बहू को ये बातें अकेले में तो बोले ही बोले, लेकिन कई बार 2-4 लोगों के सामने भी बेइज्जत करने में कमी नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्हें उस वक्त घर पर पूरा मालिकाना हक जताना होता है, दिखाना होता है कि मैं सास हूँ। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि ससुर जी भी सास की आगे दुम दबा के भाग जाते हैं, डरते हैं। ये गलत है। सास कई बार पूरे घर को अपने कंट्रोल में रखती है। बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, ससुर जी भी कुछ कह नहीं पाते, बात काट नहीं पाते, चाहे सासू माँ गलत ही हो। और बहू को बर्दाश्त करना पड़ता है। ननद हो, परिवार के और सदस्य हो, 2-4 भाइयों का परिवार हो, साथ रह रहे हो, तो अक्सर नई बहू को ये सब बातें सुनने को मिलती है। लेकिन आप इस मुद्दे पर एक गौर कीजिए। जब भी नई बहू आती है और बहू ने अगर सास के मुंह से ये बातें सुनी, ये बेइज्जती उसकी हुई कि बेटा, ये घर तेरे बाप का नहीं है, बहू उस वक्त तो ये बातें बर्दाश्त कर जाएंगी, झेल जाएगी, क्योंकि नई होती है, उसे घर में सेटल होना होता है। पिछले परिवार की पूरी इज्जत बहू पर दाव पर लगी होती है कि बेटा, हमें कोई शिकायत का मौका मत देना। हर परिवार अपनी बेटी को विदा करते वक्त यही कान में बोलता है कि बेटा, अगले घर से कोई शिकायत का मौका मत देना, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि हमारी इज्जत पे आँच आए, वो लोग हमें ताने दे कि कैसी बेटी भेजी है आपने, पढ़ा लिखा के नहीं भेजा, कुछ सिखा के नहीं भेजा। ये सुन सुन के हर बहू बेचारी मायूस सहती रहती है, बहुत कुछ सहती है। आप इनकार नहीं कर सकते, कई बार बहुत कुछ सहती है, सिर्फ पिछले घर की बदनामी ना हो इस चक्कर में, अगले घर में एडजस्ट होने के लिए, अगले घर को बसाने के लिए, अगले घर में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए बहुत कुछ सहती है। ऐसा होता आया है, तमाम तरह की फिल्में बन चुकी है इस मुद्दे पर। लेकिन ये मुद्दा है तो उठा है। मैं इसकी एक बारीकी पर बड़ा गौर करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सासू जी उस वक्त ज्यादा बूढ़ी नहीं होती है, उनके हाथ में कमांड होती है, तो वो रौब से बहू को बोल जाती है। लेकिन बहू के मन में ये बातें टीस कर कर के चुभती रहती है। और देखिए, समय पलटा खाता है, समय पलटता जरूर है। कहते हैं बड़े बड़े गुंबद, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े योद्धा वक्त के साथ साथ सब गर्त में समा गए। जहां कभी बड़े बड़े राजा महाराजा महलों की शान और शौकत हुआ करती थी, वहां आज क्यों चमगादड़ उड़ती है और मकड़ी की जाले लगे हैं? क्योंकि यही समय है। समय के साथ सबको बदलना है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। और ये समय का बदलाव सास और बहू की जिंदगी में भी आता है। अगर नई बहू ने घर में घुसते वक्त ये ताने सुने हैं
कि बेटा ये घर तेरे बाप का नहीं है, जैसा मैं चाहती हूं वैसा यहां रहे। तो बस सोचिए जरा, अगर वक्त ने पलटा खाया, 3 या 4 या 2 बेटों का परिवार है, सबकी शादियां होती है, सबकी बहुओं को कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। अगर सास की प्रवृत्ति खराब है, मैं ये नहीं कहता कि सभी सास, मैं कहता हूँ 10% सास भी अगर खराब व्यवहार करती है अपनी बहुओं के साथ, 90% अच्छी हो सकती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन लेखक होने के नाते जो 10% सास बुरा बर्ताव करती है अपनी बहुओं के साथ, और ख़ासतौर से इस मुद्दे पर मैं उस कहानी पर यहाँ गौर डालना चाहता हूँ कि 2 या 3 या 4 भाइयों का परिवार है। बहुओं ने ये बात सुनी, उनके मन में टीस कर गया। सोचो, उस बहू का बेटा वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कामयाब होता गया, पैसा कमाता गया, और उसने एक नया घर बना लिया, और नया घर बनता गया, और धीरे धीरे बेटे अपने अपने नए घरों में शिफ्ट होते गए, अपने अपने नए कारोबार और नए घर को बढ़ाते चले गए। तो ये बहू जो नई आई थी घर में और इसने ताने सुने, सोचो अगर इस बहू के आदमी ने नया घर बना लिया और ये बहू अपने नए घर में, नए फ्लैट में, नए बंगले में, नए आशियाने में शिफ्ट हो गई, और उस बहू ने अपनी लाइफ पूरी तरह से सेटल कर ली, और 10-20 साल के बाद वक्त का पहिया बदला और आज बहू पूरी तरह से संपन्न खुद के घर में है, चाहे उसने खुद ने कमाया, चाहे उसके पति ने कमा के बनाया। और यहाँ सासू माँ बूढ़ी होती है, और एक एक करके सभी बेटों के ज़रिए अगर वो नकार दी जाती है कि माताजी हम भी नहीं रख पाएंगे, उसके पास रहो, या माँ जिस बेटे को चुनती है मैं उसके पास रहूंगी, वो बेटा बुढ़ापे में धोखा दे दे। ऐसे में उस बूढ़ी माँ को अगर उस बहू की तरफ देखना पड़े जिसको जवानी में घर में घुसते वक्त ताने दिए थे, तो क्या वो बहू उस माँ को अपने बनाए हुए नए घर में स्वीकार कर पाएगी? बहुत कम, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस बहू के मन में जवानी की दहलीज पर वो कही गई बातें काने में खटकती होगी, बेटा ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो अब अगर उस बहू ने नया घर बना लिया, नए घर में रह रही है, और बुढ़ापे में सासू माँ अगर उसके पास जाना चाहे, वो बहू स्वीकार नहीं करेगी। मैं कहता हूँ अगर बहू बहुत अच्छी है, कर भी लिया, तो बातों ही बातों में वो बुढ़ापे में उस सास को एहसास जरूर कराएगी कि माताजी याद है जब मैं नई नई घर में आई थी क्या बोलते थे आप मुझे, तेरे बाप का घर नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा यहाँ कर। आज देखिए वक्त का पहिया पलटा है और आज आपको मेरे घर में मेरे साथ आके रहना पड़ रहा है। लेकिन माफ़ करना, मैं ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि माताजी ये आपका घर नहीं है, आपके बेटे ने बनाया है, आज मैं या मालकिन हूँ, आप असहाय है, बूढ़ी है। लेकिन मैं कहूँगी या नहीं कहूँगी ये बहू पर निर्भर करता है। लेकिन बहू ऐसा कह सकती है, और कई बार अगर बहू के मन में बात कटक जाए, टीस की तरह चुभ जाए, तो हो सकता है कि वो माताजी को अपने नए घर में स्वीकार भी ना करे, आने भी ना दे। ऐसा होता है 2-4 बेटे हैं, धीरे धीरे करके सब निकल जाते हैं, अपना अपना घर बनाते हैं, और फिर वो अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर में क्यों नहीं घुसने देते? वो बहुएं नहीं घुसने देती जिन्होंने नई नई आने पर इस तरह के ताने सुने हैं। वो इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं पाती कि यही वो सासू जी है, जब मैं घर में आई थी तो मुझे मेरी बार बार औकात याद दिलाती थी, आज मैं कैसे इन्हें अपने घर में बर्दाश्त करूं? ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। ये बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पर कोई गौर नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। परिवारों में इस तरह की बातों पर डिस्कस किया जाता ही नहीं है। लेकिन मैं एक लेखक होने के नाते इन बिंदुओं पर भी गौर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कैसे छोटी छोटी बातें कई बार आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है, और जिस बात को हम समझ ही नहीं पाते वो बातें हो चुकी होती है। हम ये सोचते हैं कि वाह कमाल की बहू है, बुढ़ापे में माता पिता को दुत्कार दिया, अपने पास रख नहीं सकती क्या? लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि जब ये नई बहू आई थी तो माता पिता, सास ससुर में इतना घमंड था कि बहू को कभी अपने होने का एहसास होने ही नहीं दिया कि बहू तुम इस घर में आ गई हो, अब ये घर तुम्हारा है बेटे, तुम हमारी बेटी की तरह हो, तुम यहाँ रानी बन के रहो, तुम्हारा जो जी चाहे करो। बहू को, नई बहू को कभी यह एहसास तो होने दो घर में घुसते कि बेटे अब ये घर तेरा है, तू यहाँ की रानी है, तू यहाँ की मालकिन है, हमारा क्या, हम तो बूढ़े होने वाले हैं, जैसा तू चाहेगी वैसा रहेंगे, तू सेवा करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। कभी इस तरह से बहू को रानी बना के देखिए तो सही।
यही बातें बुढ़ापे में आपके पक्ष में काम करेगी। जब बहू को एहसास होगा कि माता पिता ने आते ही मुझे बेटी की तरह सब कुछ सौंप दिया था। सौंपने का मतलब ये नहीं चाबी देना, सिर्फ शब्दों से, सिर्फ बातों से एहसास कराना कि बेटे सब कुछ तेरा है, अब तू मालकिन है, ये घर तेरा है, हम तो बूढ़े हो गए, जीवन तुम्हें आगे बढ़ाना है। वो बहू बुढ़ापे में अपने सास ससुर को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सेवा ना करे, उन्हें अपनाए नहीं, चाहे वो बंगले गाड़ी बना ले और अपने सास ससुर को अपने पास ना रखे। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ शब्दों का फ़र्क है, सिर्फ बातों का फ़र्क है। शब्दों से ही हमें दूसरे को अपनेपन का एहसास कराना है। मैं कुछ लेने देने की बात करता ही नहीं हूँ। सिर्फ शब्दों से दूसरों को अपनेपन का एहसास करा के देखिए, इसका असर बहुत गहरा होता है। बहुओं को दोष देना बंद करिए कि बुढ़ापे में वो सेवा नहीं करती। बुढ़ापे में सेवा करने की नौबत कब आई? जब वो नई नई आई थी तब आपने उसे एहसास कराया। इस बात पर गौर कीजिए, बहुत गहरी बात है। ये बात मुझे इसलिए याद है कि हमारे एक मित्र, एक दर्शक है, उन्होंने एक वीडियो देख के बड़ा अच्छा सवाल किया कि ऐसा होता है। तो उनका जवाब मैं चाहता तो उसी वीडियो में दे देता, लेकिन उनका जवाब सुनते ही मुझे एक नया विचार दिमाग में आया और ये विचार मैं वीडियो के रूप में पेश कर रहा हूँ। जैसा वो सुनेंगे वो ज़रूर समझ जाएंगे कि क्या होता है, क्या बारीकियाँ हैं, रिश्तों की क्या बारीकियाँ हैं। असल में हम देखते क्या है और होता क्या है। छोटी छोटी बातें हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, एक लेखक होने के नाते ये विचार मेरे मन में आया था, मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।